जो पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का ख़तरा मौजूद है और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल बहुत से जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं और इसीलिए जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इसीलिए पाकिस्तान के दौरे पे आए, फिर यहाँ से वो भारत के दौरे पे भी गए। तो थ्रेट तो अभी तक मौजूद है और हमें अब तैयारी करनी है। इंडिया ने कुछ करना ही करना है और ऐसे लगता है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं अगले 2-3 महीने के अंदर इंडिया ने कोई अटैक लॉन्च करनी है और उसके लिए फिर हमें तैयारी करनी है। हिंदुस्तान जो है बाकायदा वॉर फुटिंग के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहा है। पहले लोगों की पेशन गोई थी, अंदाज़ा था कि अक्टूबर के आखिर में यह हमला मुतवक्के है क्योंकि नवंबर में बिहार के इलेक्शंस होने हैं। तो एक दफा फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का मुद्दा नरेंद्र मोदी जो है मैदान में ले। आज वो बात कर रहे थे जैन कम्युनिटी से और वहां पर बोला कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो एकदम से जो है पूरे क्राउड ने तालियां बजाना शुरू कर दी और डायरेक्ट जो है इशारा पाकिस्तान की जानिब किया गया। भारत के जंगी जुनून में इजाफा हो गया है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया है कि भारत ने अपना बहरी बेड़ा शुमाली बहरे अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है। और शायद इसी थ्रेट की वजह से सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल नहीं बनाया गया, बल्कि जो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी इजाफा किया गया है ताकि ये दोनों जो है उन्होंने इकट्ठे नेवी के चीफ के साथ मिलकर एक बहुत अहम किरदार अदा किया। तो कंटिन्यूटी रखने की कोशिश की जा रही है। तो जो अब पाकिस्तानी कौम का जो इत्तेहाद है वो उसमें बहुत से मुझे क्रैक पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खास इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया करेगा तो सही कुछ, मगर कब करेगा और कैसे करेगा और वो क्या तैयारी करके आएगा या नहीं करके आएगा और उसके नतीजे क्या होंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। मगर ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी अगले 1-2 महीने में फिर ये कुछ करेगा, मेरा ख्याल है शायद ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इस स्टेज पे एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना या किसी इस किस्म के ट्रैप के अंदर फंस जाना जिससे अब फिर उन्हें कुछ करना पड़े, जबकि माहौल जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। आफ्टर ईरान डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगा कि इंडिया फिर कुछ करे। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसके ये और जल्दी से सीज फायर करा दी, ठीक। और अब तो अगर इंडिया ने ऐसे सोचा तो डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल जिसे कहते हैं he'll crack down on India कि ये आप क्या कर रहे हैं। मैं अपना नोबेल प्राइज पक्का कर रहा हूँ और मैं ईरान और इजराइल जैसे लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ और वहां नेगोशिएटिंग, और आप फिर ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। पहले भी आपको सपोर्ट नहीं किया, आप समझ नहीं आ रही आपको, और अब आपने फिर ये इस किस्म की हरकत की है। तो मेरा ख्याल है इंडिया विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये कोई अब ऐसे नहीं है कि अगले 2 महीने में फिर से कुछ हो जाएगा। हमारा आज का जो मकसद ये है कि अगर बार बार पाकिस्तान को लेके इस तरह के सियासी बयानबाजी नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर की जाएगी तो ये इंडिया की आवाम को पाकिस्तान से इतना दूर कर देगी कि अगर आने वाला वजीर आजम सोचेगा कि मुझे पाकिस्तान से बात करनी है तो उसको इंडिया में गद्दार का लक़ब दे दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं पीस की, टॉक की, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या प्लान कर रहे हैं? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? जो ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि भाई हमें छेड़ोगे तो हम मारेंगे। छेड़ने वाले कौन है और मारने वाले कौन है? तो मैं कुछ सिक्योरिटी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से मोदी को शिकस्त हुई है वो आइंदा चंद महीनों के अंदर दोबारा मुड़कर वार करेगा। मेरा ख्याल ये था कि ईरान को जैसे इसराइल ने बमबारी के साथ उसका वो कमज़ोर किया, उसके बाद इसराइल और भारत मुश्तरका तौर पर आएंगे और पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर होंगे। इसराइल के ऊपर जो मिज़ाइल गिरे, चंद ही गिरे, बहुत ज़्यादा मिज़ाइल नहीं गिरे, लेकिन उन चंद मिज़ाइलों से ही वो इतना बुखला गया कि उसके बाद अमेरिका को आके बमबारी करनी पड़ी। लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर इसराइल और इंडिया का जॉइंट वेंचर्स, उनका मुश्तरका जो उनका पाकिस्तान को निशाना बनाना है, उस इम्कान को अभी भी हमें रद्द नहीं करना चाहिए और अपने घर की दीवारें मजबूत करनी चाहिए। ना सिर्फ दीवारें मजबूत करनी चाहिए बल्कि घर के अंदर मौजूद जो लोग हैं उनके दरमियान जो फासले हैं उसको मिटाकर उनको करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है और उसके कई तरीक़ाकार होंगे। उनका ये ख्याल है कि मानसून शुरू हुई होंगी और वो एकदम से पानी खोल देंगे सारे का सारा। तो आपको पता है मानसून में जब पानी खोला जाता है तो यहाँ पे सैलाब होता है और फ़ौज जो है वो हमारी पूरी की पूरी
फ्लड रेस्क्यू में लग जाती है, लोगों को निकालने के लिए, बचाने के लिए, अमलाक को भी बचाने के लिए। तो उनका ख्याल है कि वो टाइम आइडियल टाइम है कि जिस वक्त तो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकें। इस बार ही उनका ख्याल है कि वो हमला करेंगे ड्रोन्स के साथ और मिसाइल्स के साथ, और अपनी एयरफोर्स को सामने वो फ्रंट लाइन पे नहीं लाना चाहते, क्योंकि उनका ख्याल है कि अभी भी उनकी एयरफोर्स इंफीरियर है। पाकिस्तान के हाथों मार पड़ने के बाद भारत ने अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ऐसे तालिबान कमांडर्स जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, उनको भारत बुलाकर पैसा दिया जा रहा है ताकि वो अफगानिस्तान की सरजमीन में बीएलए के कैंपों में चलाएं और वहाँ से बीएलए के दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर भेजकर दहशतगर्दी करवाएं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हुकूमत को बराह रास्त इंगेज करने का फैसला किया है। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त बीजिंग में मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद सैफरी मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी इन मुज़ाकरात में शामिल होंगे, जिसके बाद इन तीनों मुल्कों के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक ताउन पर गौर किया जाएगा ताकि खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक आइंदा की पॉलिसी तैयार की जा सके। नरेंद्र मोदी का इस वक्त क्या रिएक्शन है कि हमारी एक जंग हुई थी, ठीक है, हमारा सीज फायर हो गया था, सब कुछ एक चीज़ नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अब वो फिर जो ना जिस कहते हैं ना थोड़ी देर बाद टीज करना, छेड़ना, वो पाकिस्तान को बार बार जो ना उस चीज़ के ऊपर लेके आ रहे कि नहीं हम आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते, हमने आपके साथ करनी ही जंग है। 1947 से आप देख लें, वो हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है, ठीक है। उसने आज तक कोई एक मोमेंट आप बता दें कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं तो पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो। एक होता है ना कि फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करना, नहीं, उसने तो ट्राई भी नहीं की। वो हमेशा पाकिस्तान के नेगेटिव रहा और हमेशा पाकिस्तान का दुश्मन रहा। 2014 में जब मोदी आए थे तो उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी ओथ सेरेमनी में, फिर बिना वीज़ा के जो है नवाज शरीफ के घर कोई शादी थी उसको अटेंड करने आ गए। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को बड़ा प्रोटोकॉल दिया, ये हमारा भाई नहीं बना। मैं आपको बताती हूँ, वो सब पब्लिक वो जो पॉलिटिक्स होती है ना, एक होती है फिजिकल पॉलिटिक्स, एक होती है कंट्री की पॉलिटिक्स, एक होती है माइंड की पॉलिटिक्स। जब वो वॉर की पॉलिटिक्स से हार गए, जब वो कंट्री की पॉलिटिक्स से हार गए, अब वो क्या, अब वो माइंड की पॉलिटिक्स से खेल रहे हैं। माइंड की पॉलिटिक्स से कैसे खेल रहे हैं कि देखिए उसने एक दफ़ा भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अटैक सिर्फ पाकिस्तान को करा। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे घर पे बोलोगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? मेरा ख्याल है कि इंडिया बेसिकली टेररिज्म को सपोर्ट करेगा, टीटीपी को करेगा, बीएलए को करेगा, और भी असैसिनेशंस, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह इस किस्म की कार्रवाई कर सकता है। मगर जो पहले जिस किस्म की कार्रवाई की वो नहीं करेगा। मगर अब आइए बात कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि जी अब होने वाला है कुछ। आई थिंक देखिए अब क्लियर होगी ना बात कि अगला राउंड जब भी होगा वो हायर लेवल पे होगा, उसके लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी है, जाहिर है। इसीलिए अब हमने डिफेंस बजट भी बढ़ाया है। इंडिया भी बढ़ा रहा है अपना डिफेंस बजट, हमें भी डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ रहा है। और सूरत हाल ये है कि प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। अब हमने F-35 के मुकाबले में हमने चाइनीज जहाज भी लेने हैं, स्टेल्थ बॉम्बर्स J-17 के जो लेटेस्ट एडिशंस हैं उनकी 35 5th जनरेशन, और हमने अब अपनी स्ट्रैटेजी इसको भी फाइन ट्यून करना है कि अब इंडिया इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो वी ऑल्सो हैव टू मेक प्लान्स। कल को इंडिया, फॉर एग्जांपल, कल को इंडिया उठ के मिसाइल मार देता है